भोपाल का एक फ्लाईओवर अपने अनोखे डिजाइन को लेकर चर्चा में है। 90 डिग्री का ब्रिज बनकर तैयार होते ही इसके डिजाइन पर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्रिज पर 90 डिग्री का टर्न होने से हादसों का अंदेशा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर में एक ब्रिज बन गया है और चर्चा ये नहीं हो रही कि बना कैसे, चर्चा ये है कि ये मोड़ कैसे लेता है। वैसे भी हमारे देश में योजनाएं आगे नहीं बढ़ती, मोड़ ले लेती हैं। देखने वाले यही पूछ रहे हैं, किसने बनाया ये मुजस्समा। भोपाल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बना ऐशबाग ओवरब्रिज ऐसा कि आप सीधा चलिए, 90 डिग्री पर रुकिए और फिर खुदा से दुआ कीजिए कि गाड़ी दीवार से न टकराए। इस एल शेप के पुल ने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी है। पहले ब्रिज लोगों को जोड़ते थे, अब टकराते हैं। इस ब्रिज की रचना देखकर लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने स्केल से नहीं, सरकारी नोटिंग की कलम से बनाया हो। जहां भी फाइल घूमती है वहीं मोड़ बना दिया। सडनली मैं यहाँ से निकल रही थी, मैं चेक करने आई थी कैसा ब्रिज बना हुआ, तो मैंने देखा तो काफ़ी डेंजरस बनाया है इन्होंने। जो टर्न्स जो दिए हैं वो बहुत डेंजरस है और नाइट में ज़्यादा ख़तरा है। और इनको जो देना था थोड़ा सा स्पेस जो है इन्होंने कम दिया है, बिल्कुल डबल वे में जो है इन्होंने बहुत कम दिया है। स्पेस इनको बहुत ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया है। आने जाने का रास्ता मुझे तो ये लगा था कि ये 1 वे है, लेकिन ये 2 वे है। इस ब्रिज को देखकर ऐसा भी लगता है मानो प्लानिंग मीटिंग नहीं हुई, बल्कि 25-50 इंजीनियरों ने पिज्जा खाते वक्त एक नैपकिन पर स्केच बनाकर काम शुरू कर दिया हो। अब जनता रोज एल पर खड़ी है, लुढ़के या बचें। 448 मीटर लंबा, 8.5 मीटर चौड़ा है ये ब्रिज। इस पेंच, माफ कीजिएगा, पुल पर लोगों को सफर करने से पहले लगता है कि ये ब्रिज कम जिंदगी का टेस्ट ज्यादा है। कुछ सरकारी नीतियों की तरह पहले सीधे चलो, फिर अचानक मोड़ आ जाए, बिना संकेत, बिना चेतावनी। अब ये गलती जो हुई है वो डीपीआर लेवल पे गलती हुई है और उसके बाद एग्जीक्यूशन भी गलतियां हुई हैं। तो इस गलती का खामियाजा वहाँ की जो पब्लिक है उसको भुगतना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होगी कि वहाँ पे एक्सीडेंट जोन बन जाएगा। और जो हॉरिजेंटल सड़क पे अगर ऐसा जोन हो तो वहाँ पर फिर भी दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, जगह की उपलब्धता रहती है। पर यहाँ पर जगह की उपलब्धता नहीं रहेगी तो यहाँ पर अधिक से अधिक एक्सीडेंट जोन होंगे। और चूँकि वो घना क्षेत्र से जोड़ रहा है तो वहाँ पे वाहनों की आवाजाही भी बहुत होगी। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कैसे कैसे विशेषज्ञ आ गए हैं। किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं और इसलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। जी मंत्री जी, इस ब्रिज की फाइल तकनीकी पहलुओं से जरूर गुजरी होगी, शायद इतनी बार गुजरी कि घूमते घूमते 90 डिग्री का चक्कर लग गया। अब लोग कह रहे हैं ब्रिज नहीं रिंग रोड बना देते तो गोल गोल घूम लेते, कम से कम टकराने से तो बच जाते। एक और मंत्री जी हैं, खुद लिखा, मैंने कई बार निरीक्षण किया और हर बार कैमरे इन्होंने बड़ी श्रद्धा से देखा। पुल चाहे जैसा बन रहा हो, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो सीधी, चमकदार और पूर्ण गुणवत्ता के साथ चढ़ती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे निर्माणाधीन पुल नहीं, फेसबुक फ्रेंडली लोकेशन बन रही हो। मंत्री जी ने कहा निर्देश दिए हैं, अब ये न पूछिए किसे दिए हैं, क्या दिए हैं, क्योंकि इस पुल को देखकर तो लगता है निर्देश इंजीनियर को नहीं, किसी गोलगप्पे वाले को दिए थे, जैसे घूमे वैसे परोसो। अब वैसे भी पुल का काम केवल सड़क जोड़ना नहीं होता, उसका काम ये भी होता है कि ठेकेदार को लाभ मिले, इंजीनियर को प्रमोशन मिले और मंत्री जी को फीता काटने का अवसर मिले। इसके बाद अगर पुल से कोई बगैर दुर्घटना निकल भी जाए तो इसे अतिरिक्त उपलब्धि माना जाए। देखने वालों और विशेषज्ञों को यह पुल इंजीनियरिंग और कॉमेडी का गठबंधन लग रहा है। खैर, प्रक्रिया है तो जांच का आदेश होगा, टीम का गठन होगा, रिपोर्ट आएगी और अंत में यह निष्कर्ष निकलेगा कि मोड़ तो ठीक था, जनता ही सीधी चलने की आदत में थी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।